जय गुरुदेव। अब पुरुष के ज्ञान की सिद्धि का उपाय बताते हैं। सूत्र: सत्व पुरुषयोः अत्यंत असंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। बुद्धि सत्व तथा पुरुष जो परस्पर अत्यंत भिन्न हैं, अविशेष रूप से दोनों का ज्ञान भोग का कारण है। उनमें पदार्थ ज्ञान से भिन्न जो स्वार्थ ज्ञान है, उसमें संयम करने से पुरुष ज्ञान होता है, अर्थात पुरुष विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। सत्व का अर्थ बुद्धि या चित्त तथा पुरुष का अर्थ आत्म तत्व है। दोनों चित्त एवं पुरुष के गुण, स्वभाव, जाति एक दूसरे से एकदम भिन्न है। चित्त जड़ है, परिणामी है, तीनों गुणों से प्रभावित है, जबकि पुरुष चेतन, अपरिणामी तथा तीनों गुणों से अतीत है। इन दोनों में तादात्म्य या संयोग संभव ही नहीं और ना कभी संयोग हुआ ही है। यह अत्यंत असंकीर्ण भाव है, किंतु कैसी विडंबना है कि जो कभी मिल ही नहीं सकते वह मिले हुए से प्रतीत होते हैं। यद्यपि यह मिलन मिथ्या है, काल्पनिक है, भ्रम है, किंतु यह इतना दृढ़ हो जाता है कि इसकी निवृत्ति अत्यंत ही कठिन जान पड़ती है। जब जड़ चित्त एवं चेतन आत्मा एक दूसरे के समीप आते हैं तो आत्मा की चेतनता, ज्ञान, नित्यता, सत्यता, आनंद, शुद्धता के लक्षण चित्त पर प्रतिबिंबित होते हैं तथा चित्त की जड़ता, अज्ञानता, अनियतता, असत्यता, सुख दुख तथा अपवित्रता आत्मा पर प्रतिबिंबित होते हैं। इस तादात्म्य से जहाँ एक ओर चित्त चेतनवत दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर आत्मा में जड़ता भासने लगती है। आत्मा दुखी, सुखी, अज्ञानी, अभिमानी, अपवित्र दिखने लगती है। कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ हुआ सा दिखाई देता है। इस बात को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। जब जल को हिला दिया जाता है तो जल में पड़ता हुआ प्रतिबिंब भी हिलने लगता है, किंतु चंद्रमा तो हिलता नहीं, केवल उसका प्रतिबिंब ही जल के संयोग से तथा उसके हिलने से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आत्मा अपरिणामी, सदैव एक रस, सुख दुख से अतीत, सदैव आनंद स्वरूप, परंतु आत्मा का चित्त पर पड़ता हुआ प्रतिबिंब चित्त की वृत्तियों से प्रभावित हुआ सा जान पड़ता है। आत्मा तथा चित्त का संयोग होता नहीं, केवल आत्मा के प्रतिबिंब का संयोग होता हुआ दिखाई देता है। आत्मा के प्रतिबिंब में भी आत्मा के ही स्वाभाविक गुण होते हैं। चित्त के समीप जाकर चित्त को चेतना प्रदान करता दिखाई देता है, किंतु चित्त चेतन नहीं हो जाता, केवल चेतनवत प्रतीत होता है। जैसे मोटर बिजली के संयोग से चेतनवत कार्य करती है, किंतु चेतन हो नहीं जाती, इसी प्रकार चित्त भी चेतनवत भासित होता है, चेतन हो नहीं जाता। इसी प्रकार चित्त एवं आत्मा के अन्य लक्षणों को भी एक दूसरे पर प्रतिबिंबित समझना चाहिए, किंतु अत्यंत भिन्न, विपरीत तथा कभी भी एक दूसरे से ना मिलने वाले चित्त तथा आत्मा ऐसे मिले हुए
एक हुए भासित होने लगते हैं कि जीव आत्मा को ही भूल जाता है तथा आत्मा के लक्षणों को चित्त के लक्षण मान लेता है। यह भ्रांति इतनी दृढ़ हो जाती है कि छूटने का नाम ही नहीं लेती। इसी भ्रांति में पड़ा जीव दुख सुख सहन करता है। यही अविद्या, माया, भ्रम अथवा जड़ चेतन की ग्रंथि कहा जाता है। योग साधन से मनुष्य जब आत्मा की ओर उलटता है तो एक एक करके ग्रंथि की ये परतें उतरने लगती हैं। विकार, वासनाएं, संस्कार क्षीण होकर जब चित्त निर्मलता पाता है तो चित्त तथा आत्मा का विवेक उसके समक्ष प्रकट होने लगता है। जीव जब तक जीव जगत की ओर मुख किए हुए था तब तक उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति पदार्थ थी, दूसरे के लिए, जगत के लिए थी। जब आत्मा तथा चित्त की भिन्नता प्रकट होने लगती है तो स्व अर्थात अपने आप का भान होने लगता है। अतः जीव का ऐसे समय कर्तव्य भी यही है कि पदार्थ को त्याग कर स्वार्थ पर अपना लक्ष्य रखे। व्यवहार में स्वार्थ को बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि तब अज्ञानी जीव का स्व अपने शरीर पर होता है। वह उसे अपना आप समझता है जो उसका अपना आप नहीं है। किंतु अध्यात्म में स्वार्थ का अर्थ एवं स्तर बदल जाता है। तब स्व का अर्थ आत्मा हो जाता है, जो कि वास्तव में ही जीव का अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए यत्नशील होना, अपने स्व पर लक्ष्य स्थिर करना स्वार्थ है। किंतु यह लक्ष्य आत्मा पर नहीं, चित्त में प्रतिबिंबित आत्मा पर ही रखा जा सकता है। आत्मा तो अलक्ष्य है। आत्मा के अनुभव का एक ही उपाय है, आत्मा में जीव तत्व को विलीन कर देना। आत्मा की ओर संकेत भी कैसे किया जा सकता है? आत्मा के प्रतिबिंब पर लक्ष्य आत्मा की ओर जाने का मार्ग है। इससे आत्मा की चित्त से भिन्नता अधिक अधिक स्पष्ट होती जाती है। आत्मा के लक्षण समझ में आते जाते हैं। बुद्धि के इसी शुद्ध स्तर का नाम प्रज्ञा है। आत्माभिमुखी प्रज्ञा को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। आत्म स्थित हो जाना तथा आत्म ज्ञान होना दोनों भिन्न बातें हैं। ज्ञान बुद्धि में होता है। बौद्धिक ज्ञान का अर्थ है कि बुद्धि कार्य कर रही है। बुद्धि के कार्य करने का अर्थ है कि अभी आत्म स्थिति नहीं है, क्योंकि आत्म स्थिति तभी होती है जब चित्त कार्य रहित हो जाता है। जो बुद्धि जगत की ओर से घूमकर चित्त पर स्थित प्रतिबिंब आत्म तत्व की ओर हो जाती है, उसे ही ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। किंतु यह होता तभी है जब बुद्धि पूरी तरह सत्व गुण प्रधान अवस्था में आ जाए, रज तम पूरी तरह निवृत्त हो जाए, अर्थात प्रज्ञा भी गुणों के अंतर्गत है जब तक कि आत्मा गुण अतीत। सत्व गुण का भी आत्मा में प्रवेश नहीं, किंतु सत्व प्रतिबिंबित आत्मा की ओर संकेत अवश्य कर सकता है। इसको पुरुष ज्ञान कहा गया है। अब थोड़ा पुरुष शब्द की दृष्टि से भी विचार किया जाता है। आत्मा सर्वव्यापक है। व्यष्टि स्तर पर चाहे आत्मा को आत्मा कहा जाए, किंतु है वह परमात्मा ही। फिर भला वह एक चित्त अथवा शरीर
या पुरी में कैसे सीमित हो सकता है? तो एक ही चंद्रमा के अलग अलग घटों में जो प्रतिबिंब पड़ते हैं वही घट में स्थित होते हैं। इसी प्रकार आत्मा की अलग अलग चित्तों पर प्रतिबिंब ही पुरी में निवास करने वाला पुरुष है। यहाँ पर पुरुष ज्ञान का अर्थ है चित्त रूपी पुरी में प्रतिबिंबित होने वाला पुरुष रूपी आत्मा का ज्ञान। यह ज्ञान बुद्धि में ही होता है। आत्म स्थिति होने पर प्रतिबिंब अपने कारण में विलीन हो जाएगा, अर्थात आत्मा का पुरुष या दृष्टा स्वरूप आत्मा में विलीन हो जाएगा। जय गुरुदेव।